नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सीमाएं सील हैं और दिल्ली किले में तब्दील है। जी हां, 2 साल बाद अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर सड़क पर हैं। दिल्ली कूच को लेकर मंगलवार को हुए घमासान के बाद अन्नदाता आज एक बार फिर नए सिरे से मार्च करने की तैयारी में हैं। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवर सिंह पंढेर ने हुंकार भरी है, सरकार चाहे तो हमें गोली मार दे, लेकिन हम दिल्ली जाकर और अपनी मांगें मनवाकर ही रहेंगे। दिल्ली आने को आमादा किसानों को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने कमर कस रखी है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक के बॉर्डर सारे सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी है। सीमेंट के बैरिकेड्स, सड़क पर कील, रोड पर आड़े तिरछे खड़े किए गए जेसीबी के साथ भारी फोर्स की तैनाती है। ड्रोन के जरिए किसानों की हर एक कदम पर पैनी नजर रखी जा रही है। शंभू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर ताजा जानकारी के साथ हमारी टीम मौजूद है। तमाम संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। दूसरे दिन की रणनीति क्या है, हाल क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं, सुनिए। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ। आपकी आंखों में जिस तरह से जलन हो रही मैं महसूस कर सकता हूं। तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। हम बात रखना चाह रहे हैं, वो भी कोई नई मांग नहीं है, वो सब की सब हमारे साथ की हुई कमिटमेंट था सरकार की, और उन कमिटमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए हमने बार बार डिमांड चार्ट दिए, बार बार इनको अलग अलग माध्यम से पहुंच करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई किसी तरह की भी सीरियसनेस नहीं दिखाई। तो किसान नेताओं को आपने सुना, कई जगह पर सरकार पर आरोप लगाने के साथ साथ चेतावनी भी दी जा रही है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, हम दिल्ली कूच करेंगे, अपनी मांगें मनवा कर रहेंगे। और कल जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें कई किसान जख्मी हुए हैं, उस पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। देखिए, पहले दिन से ही मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की, और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि हम लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन बीच में से किसान उठकर चले जाते हैं तो फिर कैसे समाधान निकलेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मांगों को पूरा करने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन किसानों को अब उम्मीद नहीं है।